है। जब ऐसी नंगी और क्या बोलते हैं आधी नंगी और उगड़ी हुई सरकार जब समझ चुकी है कि भाई ये यूथ है, यूथ जेंजी है, जनरेशन है, इनके आगे तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। मैडम ऐसे तो है ना, सुनो मोदी ने भी बहुत झूठ बोल ली है, हमें बीजेपी हटानी है सीधी, हमें बीजेपी खत्म होनी चाहिए। गलत बोला नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं बल्कि तबादले होते हैं। इस स्टेटमेंट को देश के युवा ने, देश की जनता ने चंद एक महीने के भीतर बदल दिया है। सरकार घुटने में है और मंत्री का इस्तीफा हो चुका है और मेरे चारों तरफ आप जश्न का माहौल देख रहे हैं। वही लोग जो इस जंग में एक योद्धा की तरह डटे रहे, बने रहे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को किया। मीम के जरिए, पोस्टर के जरिए सरकार को हिला दिया, दबाव में ला दिया और आज इतिहास में ये दिन चला गया। तमाम आसपास माहौल देख सकते हैं। बातचीत करेंगे कि जब इस तरह की बात सरकार कहती है उसके बाद इस तरीके की तस्वीर जो सामने है वो आखिरकार लोकतंत्र में कितना ज्यादा मायने रखती है। देश को आगे बढ़ाना है, जेएनजी को लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, जेएनजी को लाना है। क्या कहेंगे, बात कर लीजिए, क्या कहेंगे? सरकार कहती थी इस्तीफा नहीं होता हमारी सरकार में तबादले। ये मेरे सब जेएनजी की बदौलत है। अगर आज जेएनजी नहीं होता तो इस्तीफा नहीं होता, इसलिए जेएनजी जिंदाबाद। जब तक जेएनजी है देश में होती रहेगी। अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अभी नितिन गडकरी की बारी है। देश के अंदर जो जेएनजी एक एक करके सारे बदले लेगा, सबके इस्तीफा खाली करवाएगा। हम नितिन गडकरी की बारी, सारी सीट खाली करवाएगा, सारी सीटें। देश के अंदर जो अपनी क्रूरता दिखाएगा उसको यही अंजाम होगा। आज धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, कल को नितिन गडकरी होगा, रेलवे मिनिस्टर होगा, एक एक करके सब अपनी लाइन पे आएंगे। आना चाहिए कि सरकार आगे रहे कि छात्र एकता एक है। विदेश में मेलोडी खिला रहा है मेलोडी को। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या लाडले, अभी ये जेएनजी की शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अभी सुधर जाओ, गडकरी की बारी है। कब तक बचाएगी मेलोनी, कब तक बचाएगी तुझे मेलोनी, कब तक बचाएगी तुझे? योगी जाने वाले हैं अगली बार। चलिए देखिए, बच गया है लेकिन ये तस्वीर पीछे रह गई है। यही वो तस्वीर जिसकी बर्बरता पूरे देश ने देखी और पूरे देश में बवाल आया। सबके मन में सवाल आया कि आखिरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके से एक इस्तीफा मांगने पर जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। बहुत कुछ खुशी का दिन है, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बर्बरता देखी थी। 18 तारीख को देखा था सोनम वांगचुक को कितनी बेरहमी की तरह एक सामान की तरह उठाया था। सरकार ने पूरी कोशिश की थी इस आवाज को कुचल दे, दबा दे, लेकिन मेरे जैसे कई चैनल, मेरे जैसे कई पत्रकार डटे रहे, बने रहे और सच को दिखाते रहे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे और सब स्टूडेंट की मांगों को। अब आप नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग हाँ, क्यों मांगना है उनका इस्तीफा? जो पेपर लीक हुआ है, चुनाव लीक क्यों नहीं होते हैं? क्या सोच तो जो है वो नरेंद्र मोदी को बाप बनाया बैठा है, वो अनबख्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेलोनी जो है वो धोखा दे दिया है, वो ब्रेकअप कर लिया है। तो बेटे तुम भी जंतर मंतर आओ और प्रोटेस्ट को पीसफुली मनाओ। अलग अलग कोने में इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेगी। नाच गाना हो रहा है और कई पैर है कि रुक नहीं रहे। क्या कहेंगे? 18 को लग रहा था खत्म हो जाएगा प्रदर्शन, 20 तारीख को कोशिश की लेकिन हम सब लोग डटे रहे। बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा था। 18 को, 20 को तो हो ही जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज 25 को हुआ, ये भी बहुत हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो 18 मतलब 13-14 साल से सरकार ने आज तक कोई इस्तीफा नहीं दिया था, आज दिया, ये भी बहुत बड़ी। विराट कोहली आप बने हुए हैं, उनका भी बहुत विरोध हुआ था यहाँ पर। विरोध के बाद तो मैं कहूँगा आज के बाद तो टर्निंग पॉइंट है। पहले जेएनजी को मतलब अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन अब से ऐसा कहा जाएगा जेएनजी इज छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या लग रहा है आप बोलना नहीं छोड़ेगा जेएनजी, सवाल करना नहीं छोड़ेगा? नहीं, आप देख ही रही हैं आज के विजुअल्स। या अभी पीपल आर सुपर हैप्पी एंड आई वांट टू से दैट दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और तस्वीरें बहुत ही अनोखी है, बहुत ही खास है।
क्योंकि इन लोगों ने, हम सब ने मिलकर, हम सोशल मीडिया के तौर पर चैनल हम बने रहे, हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। सोशल मीडिया बना रहा जब स्ट्रीम मीडिया गायब था, और इस प्रोटेस्ट को जब याद किया जाएगा, जब पूछा जाएगा कौन कौन जंगे मैदान में था, तब शायद हम सबका नाम उसमें आएगा। आ गए स्वाद प्रधान जी, डोंट मिस विद जेंजी। क्या कह रहे हैं आप? ये वही कह रहे हैं जो अभी स्वाद आया प्रधान जी को। स्वाद आ गया उनको? बिल्कुल स्वाद आ गया 36 दिन के बाद। अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है उन्होंने, आप लोगों ने मजबूर कर दिया? अगर मर्जी से देना होता तो फर्स्ट डे दे देते। क्या लग रहा है अब सरकार को समझ आ गई जेंजी की पावर? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई पावर सरकार को। अगर सरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, उनको अगर करना होता ना तो बहुत पहले कर चुके होते। ये सब बच्चों की पावर है जो आज उनको करना पड़ गया। पावर है जो, देखिए ये जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है, मैं बहुत खुश हूँ, इवन मेरी कम्युनिटी बहुत खुश है, क्योंकि आई एम द ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं बिहार में रहती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि भाई आज हमें इस्तीफा दे दिया उसने, और इस्तीफा देने के बाद ये सोच लीजिए, एक तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता था जल्दी से। हम लोग तैयारी भी करते, तो तैयारी करी भी मैंने नीट के, आफ्टर मैं नीट दे चुकी हूँ, एक बार दिया है मैंने। अब सेकंड टाइम जब देने की बारी आई तो ये झमेला हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट भी किया गया और भी बहुत सी चीज़ें हुई। आपको लगता है अब ज़्यादा ईजी हो जाएगा सबके लिए? मैम ईजी हो जाएगा कि जब ऐसी नंगी और क्या बोलते हैं आधी नंगी और उगड़ी हुई सरकार जब समझ चुकी है कि भाई ये यूथ है, यूथ जेंजी है, जनरेशन है, इनके आगे तो अच्छे घुटने टेक देते हैं। आज घुटने टेक दिए सरकार जी, मेरे हिसाब से टेक दिए हैं घुटने, और मैं बहुत खुश हूँ। मोदी ने सिर्फ एक इसका इस्तीफा देके ये सोच रहा है कि यहाँ पे धरना खत्म कर देगा, मार्च खत्म कर देगा, प्रोटेस्ट खत्म कर देगा। पब्लिक डरने वाली नहीं है, ये कोशिश पूरी कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने उन्होंने फिर लगा दिया है, लाठी चार्ज होने की संभावना है, और हम लाठी खाने के लिए खड़े हैं। अरे नो भाई, लाठी के लिए सारे लाठी खाएंगे, लाठी के लिए खड़े, डाल दिए वीडियो सारे लाठी खाने के लिए। उन्होंने तो कहा ना प्रदर्शन खत्म हो गया है, 3 मांग पूरी हो गई। नहीं हुई अभी मैडम, अभी कोई मांग मैडम ऐसे तो है ना, सुनो मोदी ने भी बहुत झूठ बोली है, हमें बीजेपी हटानी है सीधी, हमें बीजेपी चाहते हैं, बीजेपी खत्म होनी चाहिए। गलत बोला नरेंद्र मोदी, पूरा मोदी पूरा सिस्टम खत्म हो चाहिए हमें। आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, लट खाएंगे। शासन आ रहा है पीछे, कोई बात ना, क्या हो गया, हमारे से ऊपर है प्रशासन। लाठी खाने के लिए मोदी डरता है, पुलिस का करता है। लाठी खाना है ना, लाठी खाना है ना, हमसे रुक जाओ जो इतना पीट चुके हैं, जब इतना हम पीट चुके हैं, इतनी हम लाठी खा चुके, तो 1-2 और लग जाएंगी क्या जगह। पर जब तक ये सब कुछ संतुष्टि ना हो जाए तब तक के लिए हम चाहते हैं मुख्य का इस्तीफा होना चाहिए, मुख्य को मोदी को ही जाना चाहिए। जी मैम, लगा अभी 35 दिन लग गए पीएम मोदी के में, तो बहुत समय लग जाएगा। मैडम कोई बात नहीं, 2 महीने भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या लग रहा है, अभी जाने के मूड में है आप लोग या बने? मैम अभी फिलहाल तो यहीं पे ही है, अभी कहीं नहीं जा रहे जब तक कि कुछ नहीं हो रहा। एक एक करके भैया आप हाथ नहीं करिए, आराम से, आप आराम से बोलेंगे तो मैं क्या बोल। सरकार हमसे है, सरकार से जनता है, ये बताओ आप। लोकतंत्र है मैडम, ये रुक जाओ, लोगों का सरकार हमसे है, सरकार से हमें। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, जो माहौल लग रहा है? सरकार हमसे है, जनता से। जनता की तो जीत हुई ना, जनता खून पी रहा है, वो पूरा इंडिया बेच रहा है। जनता की जीत पीएम नंबर जो है वो नितिन गडकरी का है, नितिन गडकरी का, जो वो गाड़ियों में गन्ने का जूस डाल रहा है। मोदी का भी होगा, मोदी का भी। मैडम मैं तो चाहता हूँ थैलापति बन जाए मैडम, थैलापति बनाना चाहिए यहाँ पर, बढ़िया है वो सीएम। ठीक है, मोदी नहीं चाहिए मैडम यहाँ पर, मोदी के शायद क्या सॉरी आराम से बात कीजिए। लाठी खाना है यहाँ पे, लाठी खा के जाऊंगे नहीं, लाठी खाते रहेंगे। क्यों भाइयों, लाठी खाना है, लाठी खाना है, डरोगे तो नहीं, देख लो कभी भागोगे। ठीक है, सारे के सारे क्यों लाठी खानी है आप लोग? वो मारेंगे। मोदी तानाशाह किसको बोलते हैं, तानाशाह
अमित शाह, नहीं चलेगी। मोदी, योगी, तानाशाही तो है। सीधा आप प्रदर्शन खत्म नहीं करना चाहते? नहीं होगा ही नहीं, देना प्रदर्शन का मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी था ना, मैडम आप किसको चाहते हो? सब कुछ चलिएगा बढ़िया करके। अगर सुनो, तो देखिए लोग नाराज हैं, सत्ता के लिए अभी भी सवाल है और ये लोग चाहते हैं किसी के जो इस्तीफा प्रधानमंत्री होना चाहिए। भैया प्लीज देखो, आप टच मत करो, आपको बात करनी है अच्छे से करो। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बार बार टच कर रहे हो माइक। तो देखिए प्रशासन जो है पूरी तरीके से लोगों को पीछे की तरफ कर रहा है, यहाँ से बाहर निकाल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, हटना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि सिस्टम पूरी तरीके से सड़ा हुआ है, खराबी प्रधानमंत्री मोदी में ही है। तो हम पीएम मोदी से भी सवाल करेंगे, उनका इस्तीफा भी मांगेंगे। अब यहाँ पर आगे क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल 6 जून से लेकर 25 जुलाई तक हमने इस प्रदर्शन के जरिए आपको देश की आवाज़, देश के सवाल सब कुछ पहुँचाने की कोशिश की। अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।